हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं लेके आया हूँ कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन का सेकेंड पार्ट। आज हम लोग नॉर्थ ईस्ट के कल्चरल हेरिटेज को देखेंगे और स्पेशल फोकस रहेगी आसाम के ऊपर। ओके, सो बने रहिए, लेट अस स्टार्ट। ये जो नॉर्थ ईस्ट टर्म है पहली बार ब्रिटिशर्स ने ही कॉइन किया था, मतलब पहली बार ब्रिटिशर्स ने ही ये टर्म दिया था नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये मैप देख सकते हैं आप नॉर्थ ईस्ट का। लेट अस स्टार्ट विथ आवर ओन स्टेट विच इज असम। असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड नाउ सिक्किम इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो असम ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है इसका एक अलग जियोग्राफिकल आइडेंटिटी है और इट ऑल्सो शेयर्स इंटरनेशनल बॉर्डर। यहां पर है आपका भूटान, ठीक है, यहां है आपका म्यांमार, क्लियर, यहां पर है आपका बांग्लादेश। हो गया। सो नॉर्थ ईस्ट इधर देखिए और यहां पर है आपका चाइना। तो नॉर्थ ईस्ट, एंटायर नॉर्थ ईस्ट 4 इंटरनेशनल कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। भूटान, चाइना, आपका म्यांमार एंड बांग्लादेश। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का एक कॉमन आइडेंटिटी है विच इज सेव्ड बाय इट्स जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। नॉर्थ ईस्ट में 2 फर्टाइल प्लेन बड़े ही कॉमन है, ब्रह्मपुत्र फर्टाइल प्लेन एंड द बराक वैली फर्टाइल प्लेन्स, एंड अदर स्टेट्स आर मोस्टली हिली। ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर में बता चुका हूं। एक्सेप्ट असम, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट आर हिली। ठीक है, यह माना जाता है कि सिविलाइजेशन जो ब्रह्मपुत्र वैली में फ्लोरिश किया है, मतलब पहले से ही सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था इन द प्री हिस्टोरिक टाइम, बट रिकॉर्ड पाया जाता है आपका बर्मन डायनास्टी के टाइम से ही, अराउंड 4th सेंचुरी एडी। ठीक है, नेबरिंग स्टेट्स जितने भी है आसाम के, समटाइम्स दे यूज्ड टू रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल सुजरेनिटी ऑफ द अहोम रूलर्स, बिकॉज सबसे ज्यादा टाइम के लिए असम में अहोम ने ही रूल किया। 1228, दैट इज फ्रॉम द टाइम ऑफ चामलुंग चुकाफा टू द टाइम ऑफ ट्रीटी ऑफ यंडाबू, दैट इज इन 1826। ठीक है, असम के जितने भी नाइबरिंग स्टेट है, एज दे आर मोस्टली हिली, दैट्स वाई असम इज ट्रीटेड एज द कॉमन गेटवे ऑफ ट्रेड as well as communication and transport by all the states। ठीक है, जितने भी नॉर्थ ईस्ट के इतनी ग्रुप्स की अगर हम बात करें, नॉर्थ ईस्ट के में लोग रहते हैं, मैक्सिमम दे आर मंगोलोइड डिसेंट, बट जो मेघालय के खासी ट्राइब्स है दे बिलोंग टू ऑस्ट्रिक्स ग्रुप्स। ठीक है, जब ब्रिटिशर्स नॉर्थ ईस्ट में आते हैं तब क्रिश्चियनिटी बहुत एक्सपांड हुआ। It doesn't mean that only Christianity exists in Northeast. Hinduism also had its roots in the historical era and expanded significantly in Manipur as well as in Tripura. In Assam also, Hinduism has a large population. ठीक है? Various tribes and region continue to practice some of their animist belief. मतलब जो traditional, because they are the aboriginal peoples, no? सो दे स्टिल फॉलो द सेम। जैसे अरुणाचल प्रदेश में कुछ ट्राइब के लोग हैं जो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज्म को भी फॉलो करते हैं, एंड बाय द सेम वे दे फॉलो देयर ट्रेडिशनल गॉड, दैट इज डोने पोलो, द डाइटिस, दैट इज सन एंड द मून। नागालैंड का एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है हॉर्नबिल, दिसंबर के पहले 10 दिन तक मनाया जाता है, टू शोकेस देयर कल्चरल हेरिटेज विच इज रिच एंड ट्रेडिशनल। बिकॉज नागा ये मानते हैं कि हॉर्नबिल जो पक्षी है बहुत सेक्रेड है, इसीलिए उस पक्षी के नाम पे ही उन लोगों ने अपना फेस्टिवल का नाम दिया।
नागालैंड के एक इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर रही जिनका नाम था रानी गाइडेनलू, जिन्होंने हरेका मूवमेंट शुरू किया था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ताकि वो अपना रिच ट्रेडिशनल और कल्चर को प्रिजर्व कर पाए। ठीक है, मणिपुर के जो मेजोरिटी मेती पॉपुलेशन है, दे लिव इन 10% एरिया, बट 90% of the Manipur are hills where the Kukis and Nagachin people live. Though Meitei people follow Hinduism, mainly Vaishnava cult, और चैतन्य महाप्रभु से वो बड़े ही मतलब इंस्पायर थे, इसीलिए Meitei people follow Hinduism, mainly the Vaishnava cult। ठीक है, और क्या कॉमन चीज आपको मिलेगा? जूम कल्टीवेशन। नॉर्थ ईस्ट में जूम कल्टीवेशन आपको हर एक स्टेट में मिल जाएगा, जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। मेघालय का कुछ कल्चरल आइडेंटिटी है, जैसे आप मान सकते हैं जो मिजोरम में भी है, मेघालय में तो पूरा मैट्रियार्कल सोसाइटी है। मतलब एट द टाइम ऑफ मैरिज, नॉर्मल पूरे इंडिया में एंड इवन इन आसाम, लड़की क्या होता है, जो ब्राइड होता है, ब्राइड कम्स टू द हाउस ऑफ ब्राइडरूम, बट मेघालय में एज मैट्रियार्कल सोसाइटी एग्जिस्टेड, यहां पर लड़की लड़के को शादी करके अपने घर में लाती है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स मेघालय के जैसे खासी, गारो एंड जैंतिया, स्टिल दे फॉलो देयर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। मिजोरम में मिजो कल्चर एग्जिस्ट करता है, बहुत सारे ट्राइब्स है, बट सबको कलेक्टिवली मिजो कहा जाता है। रीजन, मिजो मीनिंग ही होता है इनहैबिटेंट्स ऑफ द हिल, मतलब पहाड़ों के रहने वाले लोगों को मिजो कहा जाता है। डोमिनेंट रिलीजियन जो है वो क्रिश्चियनिटी है। चापाचर कुट, एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फेस्टिवल एंड कल्चरल एलिमेंट ऑफ मिजोरम, विच वॉज रिवाइव्ड इन 1973। हर एक स्टेट में नॉर्थ ईस्ट के डाइवर्स कल्चरल आइडेंटिटी है, बिकॉज उनका सॉन्ग्स, डांसेस, उनका ट्रेडिशनल अटायर सब अलग है। स्टिल नॉर्थ ईस्ट को सेवन सिस्टर कहा जाता है। क्लियर? कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन प्रैक्टिसेस जैसे जूम कल्टीवेशन, हर एक ट्राइब का एक ट्रेडिशनल वाइन होता है, नॉन वेज फूड, चैलेंजिंग लाइफस्टाइल, हार्ड वर्क, है कि नहीं, ये सब कॉमन है। रेजिलियंस ऑफ हिली कम्युनिटीज, हिली कम्युनिटीज के लोग बड़े ही हार्ड वर्किंग होते हैं एंड सेल्फ रिलायंट होते हैं, दे आर करेजियस टू। ठीक है, ओके, अभी एक एक करके हम लोग हर एक स्टेट को देखेंगे, उनके ट्राइब देखेंगे, इंपॉर्टेंट ड्रेसेस देखेंगे, फेस्टिवल्स वगैरह देखेंगे। पहले लेट अस स्टार्ट विद अरुणाचल प्रदेश। कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स जो अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं, दे आर नाइजी, अपतानी, मोनपा, आदि, गैलो एंड मिशमी। वीमेंस बीड से बने हुए नेकलेस बहुत पहनते हैं, और जो मैन है वो हेलमेट पहनते हैं। उनका इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म अगर देखें तो पाउंग, वार डांस या फिर मार्क्स डांस कॉमन है। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ अरुणाचल प्रदेश लोसार, जो नए साल में मनाया जाता है, सोलुंग और या ड्री फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश का ही है। लोकल एक ड्रिंक बनता है जिसका नाम है मरुआ, जो मिलेट बेस्ड अल्कोहलिक बेवरेज है। इंपॉर्टेंट साइट जो आप देख सकते हैं अरुणाचल जाने से, तावांग मोनास्ट्री, इटा फोर्ट एंड जीरो वैली। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट नागालैंड। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द नाइबर ऑफ असम। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स रहते हैं जैसे अंगामी नागा, सुमी, आओ, कोयनक, देन चकेसंग। ट्रेडिशनल डिस्टिंग अटायर से वाइब्रेंट डिफरेंट कलर्स का ड्रेस पहनते हैं, बीड वर्क कॉमन है। डांस, उनका डांस को कहते हैं वार डांस ऑफ कोयनक या चंगलो डांस कहते हैं। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ नागालैंड इज हॉर्नबिल फेस्टिवल, मोत्सू फेस्टिवल, सक्रेनई फेस्टिवल या अंगामी ट्राइब जो फॉलो करते हैं सक्रेनई फेस्टिवल। उनका एक लोकल ड्रिंक है जिसे राइस बियर भी बोलते हैं, दैट इज जूतो। ठीक है, इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट अगर देखें तो किसामा हेरिटेज विलेज एंड वार किमेट्री इन कोहिमा, जो आपको मिल जाएगा आजाद हिंद फौज जो आ चुका था, वहां का वार किमेट्री आपको मिल जाएगा। ठीक है, मणिपुर में इंपॉर्टेंट ट्राइब्स अगर देखें तो मेजोरली मैतीस, नागास, कुकीस एंड पंगल। उनका ट्रेडिशनल ड्रेस इनापी एंड फेनेक जो वीमेन पहनते हैं, और मणिपुरी मैन ज्यादातर धोती पहनते हैं। डांस, मणिपुरी डांस वन ऑफ द क्लासिकल डांस विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द संगीत नाटक अकादमी। उनका इंपॉर्टेंट फेस्टिवल अगर देखें तो योशांग फेस्टिवल, लाई हेरोबा एंड निंगल चकुबा।
ठीक है, ये मणिपुर का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। उनका एक लोकल ड्रिंक है जिसे कहते हैं यू। इंपॉर्टेंट जगह अगर मणिपुर में आपको देखना है तो कंगला फोर्ट, लोकतक लेक, केबुल लामजो नेशनल पार्क, जो लोकतक लेक के ऊपर ही है। ठीक है, मिजोरम के लोगों को मिजो कहते हैं, बट इंपॉर्टेंट ट्राइब्स जो मिजोरम में रहते हैं लुशाई, मार, पाई एंड चकमा। ट्रेडिशनल ड्राम्स अगर ड्रेस देखे तो वो वीमेन पहनते हैं पुंचई एंड रैप्ड अराउंड स्कर्ट वीमेन पहनते हैं। डांस फॉर्म मिजोरम का एक बहुत बड़ा ही कॉमन डांस फॉर्म है, दैट इज चेराव डांस, विच इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज पेम्बो डांस ऑफ मिजोरम, देन खुल्लाम डांस। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल अगर देखें तो चपाचर कुट, मीम कुट एंड पॉल कुट। मिजोरम के लोग एक इंपॉर्टेंट बियर बनाते हैं जिसका नाम है जू। ठीक है, इंपॉर्टेंट जगह अगर आपको मिजोरम में आपको देखना है तो डेट इज आइजोल, दैट इज सोलोमन्स टेम्पल, रेक हेरिटेज विलेज और फंगफी ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। त्रिपुरा के अगर हम ट्राइब्स देखें, त्रिपुरी, रियांग, जामतिया एंड नौशिया। इंपॉर्टेंट ड्रेसेस देखें तो रिग्नाई जो वीमेन पहनते हैं और मैन एक्चुअली पहनते हैं कमचोली ब्रॉक। ठीक है, उनका इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म अगर होजागिरी डांस जो रियांग ट्राइब का एक कॉमन डांस है, और ममिता डांस। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल अगर त्रिपुरा में देखें, करची पूजा, गुड़िया पूजा एंड दुर्गा पूजा। लोकल ड्राउ जो ड्रिंक है ये राइस बेस्ड ड्रिंक है, इसको बोलते हैं चौरक। इंपॉर्टेंट हेरिटेज उज्जैंता पैलेस, नीरमोहल, उनोकटी रॉक कर्विंग्स, ये उनोकटी डिस्ट्रिक्ट में आता है, नाकोटी। मेघालय के इंपॉर्टेंट 3 ट्राइब है, खासी, गारो एंड जैंतिया। ट्रेडिशनल ड्रेस अगर देखें तो वीमेन पहनते हैं आपका जेनसेम एंड धारा, जो खासी वीमेन पहनते हैं। गारो मैन पहनते हैं आपका गन्ना, जिसे गन्ना भी बोल सकते हैं। उनका इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म नोंगक्रैम एंड वांगला डांस, जिसे 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहा जाता है। उनका इंपॉर्टेंट फेस्टिवल में आता है आपका वांगला डांस, शादसुक म्यूजियम, नोंगक्रैम डांस फेस्टिवल एंड लोकल ड्रिंक को कहते हैं कियात। इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट में अगर हम देखें तो लिविंग लूड बीच, शिलोंग पीक, देन नाटियंग मोनोलिथ्स। अभी हम लोग सिक्किम के बारे में पढ़ते हैं, दो इट इज नॉट डायरेक्टली पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, स्टिल इट इज इंक्लूडेड इन द नॉर्थ ईस्ट बिकॉज ऑफ इट्स वैरायटी एंड द प्रेजेंस ऑफ ट्राइब्स। ट्राइब्स में सिक्किम में लेप्चा, भूटिया एंड नेपाली ट्राइब रहते हैं। ट्रेडिशनल ड्रेस मेन और वीमेन दोनों ही पहनते हैं भाकू। ठीक है, उनका डांस फॉर्म है चाम डांस, और फेस्टिवल में लुसोंग, सागादावा एंड लुसार फेस्टिवल कॉमन है। लोकल वो लोग एक ड्रिंक बनाते हैं जिसका नाम है चांग, जो मिलेट बेस्ड ड्रिंक है। इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट अगर देखें तो रामतक मोनास्ट्री, पेमयांगसे मोनास्ट्री, कांचनजंगा नेशनल पार्क जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्लियर? ओके, नाउ अभी हम लोग पढ़ेंगे असम के बारे में। देखिए, एंटायर नॉर्थ ईस्ट में असम का जो कल्चर है पूरा डाइवर्स है। इसका रीजन ये है कि असम में ही सबसे ज्यादा आपका जो फर्टाइल प्लेन है, एज वेल एज जो प्लेन एरिया सबसे ज्यादा असम में है, एज वेल एज असम से होते ही जितने भी सारे नाइबरिंग स्टेट है सारे ही एंटायर इंडिया के साथ कनेक्ट होते हैं असम से। फ्रॉम द एंशिएंट पास्ट चाइना भी अपना ग्रेट सिल्क रूट के थ्रू रोमन एम्पायर से कनेक्टेड था, और वो सिल्क रूट असम से होते हुए ही जाता था। एज वेल एज बहुत सारे लोग असम में से होते हुए जाते थे फॉर बिजनेस, फॉर पिलग्रिमेज। इवन असम का जो ये फर्टाइल प्लेन है बहुत सारे इन्वेडर्स को भी अट्रैक्ट किया, एज वेल एज असम इज ऑल्सो रिच इन नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, तो असम का जो हिस्ट्री है या हेरिटेज है या कल्चर है विच इज डाइवर्स एज ऑफ लाइक एंटायर इंडिया। असम में आपको हर धर्म के लोग मिल जाएंगे, ठीक है, हर एक जाति के लोग मिल जाएंगे, डिफरेंट ट्राइब्स मिलेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट।
ये जो नाम आसाम है, आसाम का एंशियंट नाम आप देख सकते हैं प्रागज्योतिषपुर। उसके बाद पहला नाम था प्रागज्योतिषपुर, उसके बाद आसाम का नाम होता है कामरूप। ठीक है। कलिका पुराण में यह मेंशन किया गया है कि द लॉर्ड ब्रह्मा पहली बार कैलकुलेशन ऑफ स्टार्स जो है वो प्रागज्योतिषपुर में ही किए थे। प्रागज्योतिष, प्राग का मतलब होता है एस्ट्रॉन एंड ज्योतिष मीन्स द साइंस ऑफ स्टार एस्ट्रोलॉजी। तो प्रागज्योतिषपुर हो गया सिटी ऑफ एस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। देयर आर सम अदर नेम्स ऑल्सो एंड इसके थियोरीज भी अलग अलग है, जैसे कामरूप। यह माना जाता है कि जो वर्ड कामरूप है ये ऑस्ट्रिक फॉर्मेशन से ड्राइव हुआ है, जो था कामरू या फिर कामरूत, बाद में उसी का नाम पड़ गया कामरूपा। ठीक है। गोपथ ब्राह्मण के हिसाब से जो कामदेवा का जो रिवाइवल स्टोरी है उसी से इस जगह का नाम पड़ा है कामरूप। आई थिंक यू नो अबाउट द स्टोरी दैट व्हेन देवी सती just sacrificed her body in fire, the Lord Shiva got angry and he started dancing by taking her body in his shoulder. So when all the lords and devis and devs see that the world is going to destroy, that's why Lord Vishnu with his Sudarshan Chakra divided the body of Lord Sati into 51 parts, and each part where it fall, there was created a Shaktipeeth. In Assam also there is Kamakhya temple where the genital part of Sati fall, and there this Shaktipeeth got developed. Okay. So after cutting also, when Lord Shiva refused to be in peace and calmness, that's why all the Devatas, they sent Kamdev to stop Lord Shiva from it. So Kamdeva with his attire and with his influence made Shiva sexually productive. Okay. Sexually active, and Lord Shiva got angry and he with his fiery glance just vanished Kamdeva. But after that Kamdeva's wife prayed to Lord Shiva, and as a result Lord Shiva gave the Vardhan, बोल सकते हैं Vardhan, and Kamdeva got revived here. That's why the name came as Kamrup. Okay. देयर आर अदर थ्योरीज, जैसे नेम असम कैसे आया। जैसे ये जो असम है, असम का मतलब होता है, जैसे बंगाल में ज्यादातर आपको प्लेन एरिया मिलेंगे विच इज समतल, तो उसका अनइवन का मीनिंग हो गया असम, असमान मीन्स इवन, अनइवन। ठीक है। ये जो वर्ड असमा है ये पियरलेस, जो संस्कृताइजेशन है, जो संस्कृत से ही आया है, जिसका नाम था अचम। ठीक है। असमा मीन्स एक संस्कृत वर्ड है जो टाई में कहा जाता था चम, चम मतलब टू बी डिफीटेड, जो अनडिफीटेड थे उनको कहा जाता था अचम। ठीक है। एक बोडो वर्जन भी है इसका, जैसे हाचम, हाचम का मतलब हो गया लॉलैंड। तो असम में भी डिराइव फ्रॉम द अहोम वर्ड अचम या फिर बोडो वर्ड हाचम। ठीक है। अगर हम असमीज लिटरेचर के बारे में बात करें तो बर्मन डायनेस्टी के टाइम से, दैट इज अराउंड 4th सेंचुरी एडी, हमको ये पता चलता है कि असमीज जो है ये संस्कृत से ही आया है। ठीक है। और इसके जो स्क्रिप्चर्स है, बर्मन डायनेस्टी, सलास्तंभा डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी, कोच रॉयल डायनेस्टी या फिर असम स्क्रिप्चर्स, अहोम स्क्रिप्चर्स में भी दिखाई देता है। मॉडर्न फॉर्म ऑफ असमीज जो है इट इज एक्चुअली डराइव्ड ड्यूरिंग द अरुणोदय एरा, दैट इज इन 1846। ठीक है। असमीज लैंग्वेज को कंसीडर किया जाता है, इट इज वन ऑफ द मेन नियो इंडो आर्यन लैंग्वेज। असम में 3 स्टेट लैंग्वेज है जिसमें आप मान सकते हैं असम, असामीज विच इज प्राइमरी, बंगाली एज वेल एज बोडो। ठीक है। जो मगधी प्राकृत से डेवलप हुआ है। ठीक है।
असमिस लिटरेचर का अगर अर्लीस्ट एग्जाम्पल देखे विच इज कंसिडर्ड एज चार्यपदस. Charyapadas are considered as the earliest example of Assamese literature. Charyapada literature was followed as a pre-Vaishnava literature. ठीक है, वो प्री-वैष्णव लिटरेचर में चार्यपदा को ही कंसिडर किया जाता है. उस टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स भी थे जैसे हेम सरस्वती, रुद्र कंदली, माधव कंदली. उसके बाद वैष्णव एरा स्टार्ट होता है, शंकर देव एंड माधव देव. इसे गोल्डन पीरियड ऑफ असमिस लिटरेचर भी कहा गया है. ठीक है, सो इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं. एंशियंट एरा चार्यपदास, जिसे ओल्डेस्ट अवेलेबल स्पेसिमेन ऑफ असमिस लिटरेचर कहा गया. इस टाइम पे देयर आर लॉट्स ऑफ सॉन्ग्स विच वर कंपोज्ड ऑफ हिस्टोरिक लिरिक्स ऑफ बुद्धिज्म ऑफ द वज्रायना सेक्ट विच इज पॉपुलरली कॉल्ड एज शाहजा कल्ट. द मेन चार्यपदा बुक उसको कहा गया है चार्य गीतिकोश. देयर आर ऑल्सो नोन एज बुद्ध दोहार और चार्य गीतास. तो प्री वैष्णव एरा में कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स थे, उन्होंने भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है इन द असमिस लिटरेचर. देखते हैं, पहले है हेम सरस्वती, जिनको पेट्रोनाइजेशन दिया था किंग दुर्लभ नारायण ने. हिज लिटरेचर इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट असमिस इन रिटन लिटरेचर. ठीक है, उन्होंने कंपोज किया था कुछ पोएटिक लिटरेचर जैसे प्रहलाद चरित, हरगोरी, संवाद. ठीक है, रुद्र कंदली, उन्होंने महाभारत के द्रोणा पर्व को ट्रांसलेट किया था एंड ही वॉज पेट्रोनाइज्ड बाय किंग ताम्रध्वज. हरिहर विप्रा, ये दुर्लभ नारायण के कोर्ट पोएट थे और इनका कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स अगर आप देखें, जो बुक्स ऑफ पोएट्री है, बब्रुवाहन युद्ध, लव कुखर युद्ध. माधव कंदली, उन्होंने रामायण को फ्री फ्लोइंग इडियोमेटिक असामिस में ट्रांसलेट किया, माधव कंदली. एंड ही वॉज वन ऑफ द कोर्ट पोएट ऑफ महामाणिक्य ऑफ द वराही किंगडम. शंकरदेव ट्रिब्यूटेड टू माधव कंदली विद द एपिथेट अम्रपदी कवि. ओके, मतलब शंकरदेव ने माधव कंदली को एक एपिथेट दिया था या फिर संबोधन किया था विद अम्रपदी कवि. कुछ अदर राइटर्स भी थे प्री शंकराचार्य में जैसे बकुल कायस्थ. ठीक है, उन्होंने किताबत मंजरी लिखी थी. ये एक पोइटिकल ट्रिटीज है एरिथमेटिक और बुक कीपिंग और सर्वेइंग के ऊपर. तो किताबत मंजरी वॉज रिटन बाय बकुल कायस्थ. ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे वैष्णव एरा के बारे में. वैष्णव एरा के दो इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट पर्सन है, शंकरदेव और माधवदेव. तो डोमिनेटेड बाय टू टावरिंग फिगर्स, शंकरदेवा एंड माधवदेव. शंकरदेव के बारे में पढ़ते हैं. ये है, आप देख सकते हैं, ये तो बनाया गया है शंकरदेवा. दैट वाज पोर्ट्रेट विष्णु प्रसाद राभा ने बनाया. शंकरदेव का जन्म 1449 में बरदुआ आलीपुखुरी नौगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में हुआ था. उनका देहांत हुआ था 7 सितंबर 1568 को कोच बिहार वेस्ट बंगाल में. ही वॉज द प्रोपेगेटर ऑफ एकशरण नाम धर्म. वैष्णविज्म के बहुत बड़े प्रोपेगेटर थे इन असम. ठीक है, उनके पिता का नाम था कुसुम्बर शिरोमणि भूया और माता का नाम था सत्यसंध्या. एट द अर्ली एज उन्होंने 7 साल की उम्र में ही उन्होंने अपना पिता को खो दिया. उसके बाद उनके माँ भी चल बसी. उनका पालन पोषण तो आप उनके दादी ने ही किया, जिनका नाम था खैरशुती. कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स उन्होंने लिखा है, वो हम लोग पढ़ते हैं. इंपॉर्टेंट बुक्स रिटन बाय शंकरदेवा: हरिचरण उपाख्यान, रुक्मिणी हरण, बाली चालन, अमृत मंथन, आसमिल उपाख्यान, कुरुक्षेत्र. भक्ति तत्व कुछ उन्होंने लिखा है: भक्ति प्रवदित, भक्ति रत्नाकर, निमि
नामसिद्ध संवाद, अनादि पतन। ट्रांसलेशन उन्होंने भगवत का भी ट्रांसलेशन किया, जैसे फर्स्ट, सेकंड, सिक्स्थ, एट्थ, 10th, 11th एंड 12th स्कंदा। उन्होंने उत्तरखंड रामायण लिखा, कुछ अंकिया नाट जिसको वन एक्ट प्ले कहा जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट ड्रामाज उन्होंने लिखा। पत्नी प्रसाद, कलिया दमन, रुक्मिणी हरण, पारिजात हरण, राम विजय, केलीगोपाल। एंड ही वॉज द राइटर ऑफ बोरगिट्स, भटीमा, तुतोय एंड सिपॉय। और उनका मोस्ट फेमस बोल सकते हैं कीर्तन घोषा, दैट इज नाम एंड गुणमाला। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे माधव देव के बारे में। ये दिस इज द पोर्ट्रेट ऑफ माधव देव। अब देख लीजिए, एक चीज आप याद रखिए, ये जितने भी मैंने इंफॉर्मेशन यहां पर गिवन है अबाउट द राइटिंग्स ऑफ शंकर देवा, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में आप लिख सकते हैं। ठीक है, माधव देव, उनका जन्म हुआ था 1499 में बालीग्रामा, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में। उनका कुछ फिलोसॉफिकल वर्क अगर देखें, उनका पिता का नाम था गोविंदगिरी भूया एंड मां का नाम था मनोरमा भूया। फिलोसॉफिकल वर्क जन्म रहस्य वॉज द फर्स्ट लिटरेरी वर्क बाय माधव देव। उनका नैरेटिव वर्क था रामायण आदिखंड। उन्होंने करीब 191 बोरगीत लिखे थे इन ब्रजबली लैंग्वेज। ठीक है, कुछ अंकिया नाट भी उन्होंने लिखा, अर्जुन भजन, दाढ़ी मथन, नरसिंह यात्रा, गोवर्धन यात्रा, रास यात्रा, चोरधोरा, पिंपरा घोषा, भूमि लेतुआ, भजन बिहार। नाम घोषा was written by Madhav Dev, one of the magnum opus which is based on the Bhagavad Puran. ठीक है, it is also known as Hazari Ghosha and it contains 1000 verses. Bhakti Ratnavali was another notable work and that was rendered by Madhav Deva from the original work of Vishnupuri in Sanskrit. अदर कंटेम्प्रेरी राइटर जैसे अनंत कंदली, उन्होंने लिखा था हप्तखंड रामायण, रामायण कुमारहरण, 6 स्कंद ऑफ भगवत एंड महिरावन वध, सितार, पाताल प्रवेश। राम सरस्वती ने लिखा था वध काव्य एंड श्रीधर कंदल ने लिखा था कंकुआ एंड घुनुषा कीर्तन। भत्तादेव, जिन्हें फादर ऑफ असामीज प्रोव्स कहा जाता है, उन्होंने लिखा था कथा भागवत, कथा गीत, भक्ति रत्नावली, भक्ति विवेक रत्ना एक्सेट्रा। ठीक है, वैष्णवी स्टाइल से अलग होते हुए कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स है जो वैष्णवा एरा में भी एक्सेल किए, उनके नाम से पीताम्बर कवि, दुर्गाबर कायस्तो, शुकवि नारायण देव मानकर। They also enriched the Assamese literature. They composed stories based on Devi Manosha, Padma, Soti Behula. The Padma Geet written by Govinda Mishra is widely popular. ठीक है, There are some other historians जिनको अहोम किंग्स ने पेट्रोनाइजेशन दिया, उनके बाद बहुत सारे लिटरेरी कंट्रीब्यूशन हुए। इवन अहोम्स ने अपना खुद का बोरोंजी भी लिखा, बोरोंजी मीन हिस्ट्री लिखा। And these are Deodai history, Tungkhuniak history, Kasari history, Jaintia, Tripura and Poddo history, पातशाही हिस्ट्री। ओके, अभी हम लोग रिलीजियन के बारे में देखते हैं, आसाम में किस तरीके का रिलीजियन फॉलो किया जाता है। मेजोरिटी ऑफ द पीपल ऑफ आसाम आर हिंदूज, बट स्टिल इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म वो एंड स्मॉलर इंडिजिनियस बिलीफ के लोग भी है। हिंदुइज्म के आपका शक्ति वर्शिप लोग करते हैं, शिवा वर्शिप, वैष्णवा फॉलोअर्स आपको मिल जाएंगे। सिग्निफिकेंट रिलीजियस साइट अगर देखें तो कामाख्या टेम्पल, वन ऑफ द प्रोमिनेंट शक्तिपीठा जो नीलाचल हिल में है, एज वेल एज नियो वैष्णविज्म जिसे एकोशरणीय नाम धर्म भी कहा गया। शंकरदेव एंड माधवदेव वाज द प्रोपागेटर। इस्लामिक इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है विच कैन बी डेटेड बैक टू 13th सेंचुरी इन आसाम। ये आप देख सकते हैं, दैट इज पुआमोक्का जो हाजो में है, कामरूप डिस्ट्रिक्ट।
पुआमेक्का, हाजो, दिस इज पुआमक्का, आप देख सकते हैं। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पिलग्रिम साइट फॉर द मुस्लिम्स। ठीक है, ये एक टॉम्ब है ग्यासुद्दीन औलिया का। यह माना जाता है कि यहां पर आके जो इस्लाम रिलीजन के फॉलो वाले करने वाले हैं, ब्रो प्रेयर करते हैं, उनको मक्का मदीना जाने से जितना पुण्य मिलता है उसका 1/4 यहां पर मिल जाता है। ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ सॉन्ग्स विच आर कंपोज्ड बाय अजान पीर, जिनका नाम था शाह मिलन, दैट इज जिकिर एंड जारी। These are the songs, religious songs that was composed by Azan Pir. उनका और एक नाम था शाह मिलन। He was also one of the saint of Islamic religion in Assam. ठीक है, आजान पीर दरगाह आपको शिवहागर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा। This is also important temple. This is हयग्रीव माधव टेम्पल। आपको एक चीज जानना चाहिए, यह जो प्लेस हाजो है, it is not only important for the religion of Islam but also important for Buddhism as well as Hinduism. तो हाजो में यही एक मंदिर है, हयग्रीव माधव टेम्पल, जो हाजो में मणिकूट हिल में सिचुएटेड है। इसे किंग रघुदेव नारायण ने बनाया था 1583 में। कुछ हिस्टोरियन के हिसाब से पाला डायनेस्टी ने कंस्ट्रक्ट किया था इसे। ठीक है, इसमें एक बहुत बड़ा पोखरी है, पोखरी मीन्स तालाब है, जिसका नाम है माधवपुकुड़ी। दोल, बिहू, जन्माष्टमी, लॉट्स ऑफ फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड हियर। मोर ओवर, दिस टेम्पल प्रीचेस हिंदुइज्म एज वेल एज बुद्धिज्म। बुद्धिस्ट मॉन्ग ऑल्सो कम देयर टू प्रोपागेट एंड प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजन इन हयग्रीव माधव टेम्पल। ठीक है, असम में आपको सिख इन्फ्लुएंस भी मिलेगा, क्योंकि बार्मीज इन्वेशन के टाइम में रंजीत सिंह ने कुछ सिख सोल्जर्स भेजे थे in order to assist the Ahom king Chandrakanta Singha. Some Sikhs settled in Assam and their descendants adopted Assamese culture. ठीक है, बुद्धिज्म भी मिल जाएगा। बुद्धिस्ट कम्युनिटीज इंक्लूड टाई फैके, तारुंग, आइतन खामती एंड खामयांग, नोरा, जो ईस्टर्न आसाम में ही रहते हैं। कुछ आपको सेकुलर आउटलुक भी मिल जाएगा आसाम में। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ते हैं आर्ट एंड पेंटिंग्स ऑफ असम। असम में 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स कुछ इंपॉर्टेंट किंग्स के पैट्रोनाइजेशन के बदले में जो आर्ट कल्चर, या फिर आप मान सकते हैं कि पेंटिंग कल्चर शुरू हो गया था नॉर्थ इंडिया के तरह। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स में पेंटिंग्स वेरी कॉमन था। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पिक्टोरियल बुक्स ऑफ असम अगर हम देखें तो हस्तिया विद्यारंभा, आनंद लाहिरी, चित्रा भागवत, गीत गोविंदा, कुमार हरण, हंकसुर बौद्ध, लौह कुशोर युद्ध, दे आर रिटन ऑन साची पात। इट इज वन ऑफ द जो लीफ होता है, दैट लीफ। ठीक है, सर्टेन कलर वॉज पेंटेड ऑन साची पात, देन किंग्स पैलेसेस और डाइटीज एनिमल सबका मिलता था। ये देखिए इंपॉर्टेंट जो गीत गोविंदा एक पिक्टोरियल बुक था, उसका पिक्चर। ये हस्तिया विद्यारंभा का पिक्चर है, जिसमें बहुत सारे एलिफेंट्स आपको दिखाई देता है। एंड पिक्टोरियल बुक ये साची पात के ऊपर है। ठीक है, जो कलर्स यूज किया जाता था रेड, ग्रीन, येलो और ब्लैक। हस्तिया विद्यारंभा जो बुक है, इसको सुकुमार बरकायत ने लिखा था। इसमें बहुत सारे एलिफेंट्स के पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट साइज आपको मिलते हैं। और ये जो आर्टिस्ट जिन्होंने हस्तिया विद्यारंभा में काम किया था, उनका नाम था दिलवर एंड दोसाई। ठीक है, इसमें से आपका एमसीक्यू बन सकता है कि हस्तिया विद्यारंभा के राइटर कौन है, या फिर जिन्होंने ये आर्टिस्टिक वर्क किया था उनका नाम क्या है। ठीक है, दिलबर एंड दोसाई, और हस्तिया विद्यारंभा का राइटर है सुकुमार बरकाइत। स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ते थे। असम में टेम्पल आर्किटेक्चर या टेम्पल स्कल्पचर बड़ा ही कॉमन है। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स मिलेंगे, जैसे टेम्पल वॉल्स के ऊपर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं। ये 2 डायमेंशनल स्कल्पचर्स भी मिल जाते हैं और 3 डायमेंशनल्स भी मिल जाते हैं। मटेरियल उस जमाने में यूज किया गया था जैसे स्टोन, एलिफेंट के टस्क, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या वुड। ठीक है,
कॉमन डिपिक्शन इंक्लूड जैसे डाइटीज, शिवा, विष्णु, गणेश या सूर्य। अदर सब्जेक्ट जैसे एनिमल्स के ऊपर भी स्कल्पचरिंग किया गया है, लायंस, एलिफेंट्स, हॉर्सेस, ठीक है। सिंबल जैसे सन है। नोटेबल साइट्स फॉर असमिल स्कल्पचर्स अगर हम देखें तो 2 पार्वतिया, वेरी इंपॉर्टेंट। बामुनी पहाड़ जो मदन कामदेव मंदिर में हमको मिल जाएगा, ठीक है। आमबाड़ी, डबोका, सूर्य पहाड़, बोरगंगा, नुमलीगढ़, देवपानी, हुजाई, डिब्रूगढ़, शुक्रेश्वर, पागलाटेक एंड जो ग्वालपाड़ा में है मंगलदोई, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये है आपका मदन कामदेव टेम्पल के कुछ इंपॉर्टेंट स्कल्पचर्स, जो मदन कामदेव टेम्पल के ही स्कल्पचर्स है। आर्टिस्टिक हाइलाइट्स अगर देखें तो गंगा यमुना स्टेचू आपको मिल जाएगा। 2 पार्वतिया का जो गेट है ये एंशिएंट एरा का आपको मान सकते हैं कि 6th सेंचुरी एडी का, एंड इट हैज द इन्फ्लुएंस ऑफ गुप्ता एरा आर्टिस्ट्री, ठीक है। इट इज वन ऑफ द गेट इन ताजपुर। 2 पार्वतिया, एक मूर्ति जो है इसे गंगा कहा गया, दूसरे को यमुना कहा गया, ठीक है। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्कल्पचर बोल सकते हैं, दैट इज स्टोन हाउस, जो माइबोंग डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल जाएगा। डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। माइबोंग डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल जाएगा। ये स्टोन हाउस है, एक ही स्टोन को काट के ये घर के जैसा बनाया गया है, क्लियर। आर्किटेक्चर में अगर हम देखें तो पीरियड एंड पैट्रोनेज, मोस्ट ऑफ द एंशिएंट आर्किटेक्चर ऑफ असम वाज बिल्ट इन द मेडिवल पीरियड, मतलब अहोम के टाइम में, ठीक है। और कोच किंगडम, अहोम किंगडम और कोच किंगडम के टाइम में ही ज़्यादातर आर्किटेक्चर बनाया गया। फेमस है आपका रोंघर, कारेंघर, तोलातल घोर। इंपॉर्टेंट टेम्पल्स अगर देखें तो कामाख्या उग्रतारा टेम्पल, उमानंद टेम्पल, शिवदोल, जोयदोल, देवीदोल, फकवादोल, हयग्रीव माधव टेम्पल जो हजो में है, शुक्रेश्वर देवालय जो गुवाहाटी में है, शिवा टेम्पल इन देरगांव एंड विश्वनाथ, नवग्रह टेम्पल, ठीक है। आर्किटेक्चरल स्टाइल और मटेरियल ज़्यादातर नागरा और बेसारा स्टाइल जो नॉर्थ इंडिया का, वही यूज़ किया जाता है। कंस्ट्रक्शन यूज जैसे स्टोन्स और ब्रिक से ही ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन किए गए हैं। ये देख लीजिए, ये है रोंघर, ये है आपका रोंघर, ध्यान से देखिए, दैट इज रोंघर, ओके। मैं और थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं आपको, दैट इज रोंघर, ये देख सकते हैं आप। ये फर्स्ट एम्पी थिएटर एंड फर्स्ट पेविलियन ऑफ एशिया है। इसको स्वर्गदेव प्रमोद सिंह ने बनाया था 1744 एडी, ठीक है। इसका शेप क्या है, ऑक्टागोनल है। इसका जो ऊपर, ये एक 2 स्टोरी बिल्डिंग है, इसका जो ऊपर वाला शेप है ये अहोम के टाइम में बोर्ड जैसे बनाते थे वो लोग, वो बोर्ड शेप का है। और इसका जो मुंह है, ये मुंह आपको प्रतीत होता है ये वाला कि ये एक जलहस्ती मीन्स मकर्स और हिप्पोपोटामस के मुंह के जैसा आपको प्रतीत होता है, हिप्पोपोटामस, हिप्पो, ठीक है। Ronghor was built specially for the enjoyment and recreational sports activities of the royal families, ठीक है, and for the public during the Ahom dynasty। ये है आपका तोलातल घोर, दिस वन तोलातल घोर। ये एक 7 स्टोरी बिल्डिंग है। नीचे अंडरग्राउंड में 3 स्टोरी है, इसको तोलातल घोर कहते हैं। जो अपर स्टोरी है इसको करेंग घोर कहते हैं। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टाई मोन्यूमेंट्स विच वॉज बिल्ट बाय स्वर्गदेव राजेश्वर सिंह, 1765 एडी में बनाया गया था। इट वॉज एक्चुअली द सीट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एंड एज वेल एज ऑल द स्ट्रेटेजिक मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ अहोम किंगडम, ठीक है। इसका 3 अंडरग्राउंड स्टोरेज है और 4 एबव द ग्राउंड है। एबव द ग्राउंड को कारेंघोर कहते हैं, अंडर स्टोरेज जो है उसको कहते हैं, ये 4 ऊपर है, 1 2 3 4, इसको कारेंघोर कहते हैं। और जो ग्राउंड के नीचे है इसको तोलातल घोर कहते हैं। कारेंघोर जो गुरगांव प्लेस भी कहा जाता है इसको। ये एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग था, स्वर्गदेव प्रमोद सिंह ने बनाया था
और बाद में राजेश्वर सिंह ने प्रेजेंट, ओरिजिनली तो वुड से बनाया गया था, जो प्रमोद सिंह ने बनाया था 1751 में। राजेश्वर सिंह ने इसको प्रेजेंट डे के स्ट्रक्चर्स में बनाया। ठीक है, कुछ स्टोन ब्रिजेस जो स्कल्पचर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज नामडांग स्टोन ब्रिज, नामडांग हिल हाको भी कहा जाता है इसे, दारिका एंड दिंजॉय। ठीक है, दिस इज द नामडांग स्टोन ब्रिज। ओके, ये एक ही स्टोन को काट कर बनाया गया है। क्लियर? ये कट आउट फ्रॉम ए सिंगल सॉलिड रॉक ऑफ नामडांग रिवर एंड इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द वर्कमैन ड्यूरिंग द रेन ऑफ स्वर्गदेव रुद्रसिंह इन 1703। उनका जो बिल्डिंग टेक्निक्स था, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन किया जाता था बाय दिस आर्किटेक्चरल वर्क्स या फिर इंजीनियर्स, इनको प्रेजेंट डे का जो इंजीनियर था आहोम के टाइम में उसको संग्राम फुकन कहते थे। उनका काम था कि कहाँ पर रिकॉर्ड करना है, किस तरीके का आपका आर्किटेक्चरल स्टाइल होना चाहिए, सब कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में था एंड इसे रिकॉर्ड करने का काम था संग्राम फुकन। फोक कल्चर अभी देखते हैं। फोक कल्चर में मेन इंपॉर्टेंट चीज, ओके, तो फोक कल्चर में मेन है ट्राइब्स ऑफ असम। असम के कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है, उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, पहला बोडो ट्राइब। बोडो मैन जो ऊपर पहनते हैं इसको अरुणाई बोलते हैं, नीचे जो कपड़ा पहनते हैं इसको बोलते हैं जामुग्रा या मदामिनी गमछा। बोडो महिला जो कपड़ा पहनती है उसका नाम है डोखना। ठीक है, उनका एक ड्राई मीट है, इसको बोलते हैं बेदर गोरान। ठीक है, उनका एक राइस बियर जो कॉमन है उसको बोलते हैं जाऊ। उनका इंपॉर्टेंट फेस्टिवल अगर बथो पूजा, खेराई पूजा, गर्जा पूजा, बोईशागु एंड खत्री पूजा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब ऑफ असम है डिमासा। डी का मतलब हो गया वाटर, मा मतलब बिग और सा मतलब सन, मतलब सन ऑफ बिग रिवर, इट डिमासा पीपल। ठीक है, तो डिमासा पीपल के जो इंपॉर्टेंट अटायर्स है वो देखते हैं। रिगू, रिताप, रिसमफई, रिजमगी बेरन, रिकुसा, रिखारा, जिनसुदू। उनका एक इंपॉर्टेंट जो राइस बियर है, कॉमन ड्रिंक है, जिसको जीआई टैग मिला है 2021 में, जिसका नाम है जुरीमा। और डिमासा लोग जुरीमा फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, उनका इंपॉर्टेंट फेस्टिवल डिमासा का देखें तो बसुडीमा, जुरीमा, रजनीगब्रा एंड हर्निगब्रा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब अगर देखें तो देवरी, फीमेल पहनते हैं इगू, मेल पहनते हैं इकू। उनका राइस बियर का नाम है सुजन और फेस्टिवल है बोहागियो बिशु एंड मागियो बिशु। कार्बी लोगों का फेस्टिवल अगर देखें तो रोंकेर, हसाकेकन, सोमानकन, सोजुन पूजा एंड सोरक पूजा। ठीक है, उनका ड्रेस देखे सोनंगपो, सोयहंगतोर, रिकोंग, सोयान, रैंकोर, गामोसा एंड पो। जो फीमेल पहनते हैं उसका नाम है पिनिकाफक, पेकॉक, वांगकॉक, कोंगजरी एंड डोकिरसो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब है खमती। खमती लोग जो पहनते हैं मेल, उसका नाम है फाहू, स्वेहातू, फानोई एंड सुनेहा फसोई। फीमेल पहनने वाले स्नीफसो एंड स्वी। ठीक है, ये सब नाम मैं एक्स्ट्रा आप लोग को इसलिए बता रहा हूं ताकि एटलीस्ट आपको पता चले कि आप जहां पर रहते हो कितने ट्राइब के लोग रहते हैं, उनका ट्रेडिशन कैसा है, अटायर कैसा है। यहां पर कोई जो विद्वान व्यक्ति है जो मेरा वीडियो देखेगा, जो क्लास 10 का है, वो आके बोलेगा कि सर आप एनसीईआरटी से पढ़ाइए, आप ज्यादा क्यों पढ़ा रहे हैं। द आंसर इज आई एम टीचिंग मोर, ताकि आप अपने स्टेट के बारे में जानिए। ठीक है, अगर क्लास 10 में ही आप अपने स्टेट के बारे में जानते हैं तो इट इज ए वेरी गुड साइन दैट असम में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं, those you guys will be appearing after 12 or after graduation, it's a benefit for you, isn't it?
एंड इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल चीज है कि वेयर वी आर लिविंग, इफ यू डू नॉट नो अबाउट आवर ट्रेडिशन एंड आवर ओन पीपल, इट्स अ शेम ओनली। ठीक है, सो इसीलिए मैं ज्यादा पढ़ा रहा हूं। जिस बच्चे ने कहा था कि सर आप ज्यादा क्यों पढ़ाते हैं, उसको आंसर आई थिंक मिल चुका है। क्लियर। नेक्स्ट, खामती। खामती लोगों का फूड है फसोम फसा नोई, एक ड्राई मीट है। ठीक है, वो लोग जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं फोइसंखन एंड माइकोम सुफाई। फिर है राभा। राभा का ड्रेस है आपका, वीमेन लोग पहनते हैं रिफान कंबांग एंड खुदाबंग। मैन पहनते हैं पाजल पाजर एंड बुक्सिल फली। वो लोग जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं बाइखो और खोक्सी पूजा और लंगा पूजा। ठीक है, मिशिंग ट्राइब वेरी इंपॉर्टेंट, उनका इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है आपका अलियाई लिगंग। ओके, पोराग, अमराग एंड दोबुर पूजा। उनका जो फोक सॉन्ग है उसको ओइनित्तम बोलते हैं, मिशिंग ट्राइब का, वेरी इंपॉर्टेंट। उनका फूड है गोसन, जो ड्राइड एंड प्रिजर्व्ड फिश है, और उनका एक राइस बियर बड़ा ही कॉमन है जिसका नाम है अपोंग। ठीक है, मिशिंग के ड्रेस मेल पहनते हैं गुंगरू, जिसे योगन बोलते हैं, धोती गामुसा। एंड याकन आगे गसर, जो मेखला सादर है, लड़कियां पहनती हैं। उसके बाद तिवा है। तिवा लोगों का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल बोईशाखो बिशु, जोंगकुंग पूजा, बोरत पूजा, लोंगखुंग पूजा एंड जोनबिल मेला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जोनबिल मेला जहां पर अभी भी बार्टर सिस्टम होता है, ये वन ऑफ द इंडिजीनियस एनुअली हर साल होता है। तिवा कम्युनिटी फेयर है जो माघ बिहू के वीकेंड में ही होता है। ठीक है, दोयन बेलगुरी जोनबुर, दोयन बेलगुरी जोनबिल में होता है, जागीरोड से 3 किलोमीटर दूर है, मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर। जो वहां पर अभी भी बार्टर सिस्टम प्रेवलेंट है। ओके, द गोभा किंग अलॉन्ग विथ हिज कोर्टियर्स इस मेला में आते हैं अभी भी। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब ऑफ असम इज मोरान। मोरान लोग, मोरान एक्चुअली इंडियन स्टेट ऑफ असम और अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट ट्राइब है मोटक। ठीक है, ओके, लेट अस स्टार्ट विद द फेस्टिवल ऑफ असम। सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ असम जिसका नाम है बिहू। इसका 3 टाइप है, साल में 3 बार मनाया जाता है, बोहाग बिहू, काती बिहू, माघ बिहू। परहैप्स जो अहोम किंग है रुद्र सिंहा पहली बार अपने पैलेस में बिहू सेलिब्रेशन कराया था इन द कोर्टयार्ड ऑफ रोंगहॉट। बोहाग बिहू जिसे रोंगाली बिहू भी कहते हैं, जो मिड अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है असमिस न्यू ईयर को मार्क करने के लिए। ये जो बोहाग बिहू है असमिस न्यू ईयर, यहां पर लोग बहुत जो सोतमा है, ठीक है, असमिस मंथ सोत खत्म होता है और बोहाग शुरू होता है, तभी जाके होता है। 7 दिन मनाया जाता है, 7 डेज 7 बिहू। पहला बोहाग बिहू 7 दिन का होता है, याद रखिए। ठीक है, 7 दिन मनाया जाता है 7 बिहू। पहला जो बिहू है इट इज गोरु बिहू, काउ वर्शिपिंग। ठीक है, सेकेंड डे में मनाया जाता है मानू बिहू। लोग एक दूसरे के घर में जाते हैं, गिफ्ट देते हैं। जो गिफ्ट देते हैं इसको बिहुआन कहते हैं। मेनली गामोसा, ट्रेडिशनल हैंड वीवन क्लॉथ। तो एल्डर के रेस्पेक्ट किया जाता है, प्रेयर किया जाता है नामखोड़ में जाके। ठीक है, गुसाई बिहू, पीपल ऑफर प्रेयर्स टू द नामघर्स एंड टेक नाम प्रसंग। सेने बिहू, आसामीज जो वेबर्स है वो अपना वॉश और हैंडलूम क्लीन करते हैं। नांगोल बिहू जो फार्मर्स है अपना एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स को क्लीन करके फॉर द दे प्रिपेयर देयर नांगोल दैट इज इक्विपमेंट्स फॉर द अपकमिंग फार्मिंग। मेला बिहू जो लोग अपने घर से निकल के एक दूसरे के घर में जाते हैं और उधर जलपान करते हैं, मीन्स थोड़ा बहुत मिठाई वगैरह खाते हैं। सेरा बिहू, पीपल रैप गामोसा ऑन ए बनियान ट्री एंड बोहाग बिहू को गुड बाय बोलते हैं लास्ट डे। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, 7 दिन में 7 बिहू बनाया जाता है ड्यूरिंग बोहाग बिहू। गोरु बिहू, मानू बिहू, गुसाई बिहू, सेने बिहू, नांगल बिहू, मेला बिहू, आड़ू, सेने बिहू। काती बिहू, इट इज ऑल्सो नोन एज कोंगाली बिहू। काती बिहू मिड अक्टूबर में सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक ट्रांजिशनल फेज होता है क्योंकि क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं, जो
जितने भी स्टोरेज है उसमें ग्रेन्स नहीं है, तो इसीलिए ये जो बहाग बिहू जॉय का बिहू है, काती बिहू ये प्रेयर और ऑस्टेरिटी का बिहू है। ठीक है, फार्मर्स प्रेयर परफॉर्म करते हैं ताकि उनका फसल अच्छा हो जाए। उसके बाद जब फसल कटने का समय आता है तब एक बिहू बनाया जाता है जिसे माघ बिहू बोलते हैं, जो मिड जनवरी या मार्किंग द एंड ऑफ हार्वेस्टिंग सीजन। ठीक है, इसे मकर संक्रांति का टाइम भी कहा जाता है, फेस्टिवल ऑफ फीस्टिंग एंड मेरी मेकिंग। माघ बिहू सिग्निफाइज द कंप्लीशन ऑफ हार्वेस्ट एंड अबंडेंस ऑफ फूड। बहुत सारा ग्रेनरीज फुल हो जाता है पूरा। ठीक है, कम्युनिटी फीस्ट या बॉन फायर करते हैं लोग। एक इंपॉर्टेंट रिचुअल मनाया जाता है, शायद आप लोग भी मनाते होंगे, मैं तो मनाता था, अभी इतना टाइम मिलता नहीं है, जिससे माघ बिहू के टाइम में उरुका, ड्यूरिंग विच पीपल गैदर अराउंड ए मेजी 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 जो लाइन है अपना लोग क्या, गैदर अराउंड ए मेजी बॉनफायर एंड कुक ए ग्रैंड फिस्ट। ओके, दे शेयर देयर फूड, डांस करते हैं, गाना गाते हैं। ठीक है, आरू पीठा सीरा बनाए। वेरियस ट्रेडिशनल असमिज डिलीशियस लाइक पीठा, लाडू, दोई सीरा, दीज थिंग्स आर प्रिपेयर्ड। ठीक है, ट्रेडिशनल कुछ स्पोर्ट्स भी खेला जाता है ड्यूरिंग माघ बिहू, जैसे बफेलो फाइट, कॉक फाइट, टेकेली भोंगा। सो ये एक फोटो आप लोग को दिख रहा है, ये बोरझर स्टेडियम में हुआ था गुवाहाटी में 2023 में। असम ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम रिकॉर्ड कराया था। लार्जेस्ट नंबर ऑफ डांसर्स डांस्ड टुगेदर, दैट इज 11,299 डांसर्स परफॉर्म बिहू टुगेदर। ठीक है, बिहू डांस में कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट एक साथ बिहू डांस के साथ लोग लेके परफॉर्म करते हैं। उसका नाम है बनी, टोका, खोल, पीपा, गोगोना, ताल एंड ढोल। ठीक है, दीज आर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड ड्यूरिंग बिहू डांस। फोक सॉन्ग्स, अभी फोक सॉन्ग्स के बारे में देखते हैं। असम का रिच ट्रेडिशन है इन फोक सॉन्ग्स ऑल्सो एंड एसोसिएटेड विद वेरियस ओकेशंस। ठीक है, नोटेबल फोक सॉन्ग्स अगर देखें तो मैरिज सॉन्ग्स को बिया नाम कहते हैं, एपीजिंग सॉन्ग्स को निसुकनी गीत, कामरूपी एंड ग्वालपरिया फोक सॉन्ग्स आर ऑल्सो पॉपुलर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉपुलर सॉन्ग्स आई नाम, धी नाम, धियानाम, आई नाम, धियानाम, डोटोरा सॉन्ग, सिया गीत, नंगेली गीत, जो काउबॉय सॉन्ग भी बोलते हैं, नंगेली गीत एंड सेराधैक। कुछ इंपॉर्टेंट फोक आर्टिस्ट है जो बड़े ही फेमस है, खगेन महंतो, रामेश्वर पाठक, प्रतिमा पांडे बरुआ, जिनको संगीत नाटक अकादमी ने अवार्ड दिया है। ठीक है, तो प्रतिमा बरुआ पांडे और प्रतिमा पांडे बरुआ वॉज पॉपुलरली नोन एज हस्तिर कन्या। प्रतिमा पांडे बरुआ हस्तिर कन्या, গোৱালপাৰীয়া লোকগীতিত প্ৰসিদ্ধ হয় তেওঁ। A prominent Gwalparia folk song artist also received Padma Shri Award, जिनका नाम है प्रतिमा पांडे बरुआ। ओके, फोक डांसेस अगर देखें तो असम का रिच ट्रेडिशन तो डांस का है ही। ओझापाली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पॉपुलर फोक डांस ऑफ असम। ओझापाली में भी दो टाइप है, ब्यास ओझा जिसमें रामायण और महाभारत के स्टोरीज बताए जाते हैं, ये देख सकते हैं आप, और सुकोनानी ओझा जिसमें सरपेंट गॉडेस मनसा को अपीस करने के लिए गान या फिर गाना गाया जाता है। ठीक है, ओझापाली स्पेशली पॉपुलर कौन कौन से जगह में है, कामरूप, नलबारी, बरपेटा एंड दरंग डिस्ट्रिक्ट। रिनाउंड ओझापाली परफॉर्मर जैसे लाची चंद्र नाथ, किनाराम नाथ, उनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिल चुका है। अदर पॉपुलर फोक डांसेस ऑफ असम अगर देखें तो इट इज ढेपा ढुलिया डांस, देन बरढुलिया, दिस इज देवधानी,
मोहो डांस, मोहो, दिट इज वेरी फेमस इन ऑर्डर टू चेज मस्क्यूटोस, इसे मस्क्यूटो डांस भी बोलते हैं, मस्क्यूटो भगाने के लिए यह डांस परफॉर्म किया जाता है, मोहो डांस। भोरताल डांस, दिस वन, भोरताल, दैट इज बरताल, एक्चुअली बरताल से ही भड़ताल आया है, भड़ताल डांस, दिस वन। फिर आप देख सकते हो ठियोनाम, वेरी पॉपुलर ठियोनाम इन असम। ओझापाली, ढुलिया ओझापाली एंड झुमुर ओझापाली आर ऑल्सो very prominent. The folk culture of Assam can deeply understood by observing customs, activities and behaviors of the common people in society. So I think आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने पूरे असम के बारे में सीखा। असम को आज हम लोग जाने हैं, एटलीस्ट वी गॉट टू नो असम, दैट सॉर्ट ऑफ वैरायटी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली वीडियो को शेयर करना, ठीक है। एंड टिल देन, गुड बाय, हैव ए गुड डे।